हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है हमारे इस सीरीज में जिसमें हम लोग एनसीईआरटी के प्रत्येक क्वेश्चन को बहुत ही आसान तरीके से समझने का प्रयास कर रहे हैं। और ये सीरीज मैं आपको पुनः बता दूं कि किसी ऐसे बच्चे के लिए नहीं है जो बहुत तेज हो, जिसको एकदम 1 मिनट में सब कुछ सॉल्व करके जाना है। ये सीरीज उस बच्चे के लिए है जो एवरेज है या बहुत बिलो एवरेज है, आप जिसको कह सकते हैं। ठीक, तो हम इस क्वेश्चन को चलिए समझने का प्रयास करते हैं। कह रहा है कि एक ग्लास रॉड है और एक सिल्क क्लोथ है ना। मतलब सिल्क से बना हुआ कपड़ा और ग्लास रॉड, अगर हम इन दोनों को रगड़ रहे हैं तो चार्ज अपीयर होता हुआ हमें महसूस होगा कि चार्ज है ना। और ऐसा बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स के साथ देखा जाता है कि जब उसे रगड़ा जाता है तो वो जो पेयर ऑफ बॉडीज होती हैं, मतलब जिन दो चीजों को रगड़ा जाता है, उन दोनों पर चार्ज डेवलप होता हुआ नजर आता है। फिर कह रहा है कि आप एक्सप्लेन करिए कि इसमें कैसे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज कंसिस्टेंट है, मतलब हर जगह लागू हो रहा है ना। तो गाइस थोड़ा सा ना हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं। जैसे आप कई बार ऐसे छोटे जब रहे होंगे तो आप देखे होंगे, कई बार आपने ऐसा खेल खेला होगा कि एक ऐसा प्लास्टिक का कुछ जैसे स्केल हो गया, कंघी हो गया, और आपने उसको बाल में रगड़ा होगा और कागज के छोटे छोटे जो पीसेस होते हैं, आप उस छोटे छोटे पीसेस को लेकर के और आप उस पे उसके पास जब लेकर के गए होगे तो वो अट्रैक्ट कर रहा होगा। क्या हो रहा था दरअसल, जब हम इसको अपने बाल के साथ रगड़ रहे थे तो हमारे बाल पर भी और इस पर भी, दोनों पर चार्ज डेवलप हो रहे थे। ठीक, और जब ये कागज के पास जा रहा था तो ये उसको अट्रैक्ट कर रहा था। तो ये क्या अपीयर हो रहा था, इस पर चार्ज, है ना। तो कहने का मतलब है जब भी हम दो चीजों को रगड़ते हैं तो उन दोनों ही ऑब्जेक्ट्स पर चार्ज अपीयर होता है। ठीक, कह रहा है कि ऐसे बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हैं जिन पर चार्ज अपीयर होता है। ठीक, ऐसा नहीं बोला गया कि नाम बताओ, बस ये बोला कि ऐसे बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हैं जिनमें चार्ज अपीयर होता है। ठीक, बस आपको एक्सप्लेन करना है इस ऑब्जर्वेशन को। कैसे आप एक्सप्लेन करोगे कि यहां पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज कंसिस्टेंट है, मतलब काम कर रहा है। देखो, ये हमने एक टेबल आपको दे दिया है, ये टेबल आप याद कर लोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। इस टेबल में आप ये ध्यान रखना कि ग्लास रॉड और सिल्क क्लोथ को जब रगड़ा जाएगा तो ये पॉजिटिव चार्ज अक्वायर करते हैं और ये नेगेटिव चार्ज अक्वायर करते हैं, है ना। मतलब ग्लास रॉड को अगर रगड़ेंगे तो इससे पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा और सिल्क क्लोथ को रगड़ेंगे तो नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा। ऐसे ही कैट के स्किन को लेकर के अगर रगड़ेंगे एबोनाइट रॉड के साथ में तो ये पॉजिटिव चार्ज अक्वायर करेगा और ये नेगेटिव चार्ज अक्वायर करेगा, है ना, अक्वायर करेगा। ठीक है, एंड सो ऑन। और ऐसे ही देखो यार, सबसे पहले जब कोई भी एक बॉडी होती है, हाँ एक चीज आपको बता दें कि ये जो क्वेश्चन होगा इसका सोल्यूशन लास्ट में मैं लिख करके, कि आप क्या एक प्रॉपर आंसर लिखो, एक मैं लिख करके दे दूंगा आपको, लेकिन टॉपिक समझो कि है क्या, ताकि आप बना भी सको कम से कम अगर आ जाए एग्जाम में तो देखो होता क्या ना कि रबिंग से पहले, है ना, मतलब इस चीज को दोनों को रगड़ने से पहले, बिफोर, क्या हो रहा था भाई। तो जो दो ऑब्जेक्ट को हम रगड़ रहे थे ना, वो दोनों ऑब्जेक्ट न्यूट्रल थे। ठीक, क्या थे, न्यूट्रल थे। मतलब ग्लास रॉड और सिल्क क्लोथ, जब हम इन दोनों को लेकर के आए, अब हम रगड़ नहीं रहे, हम बस ऐसे देख रहे हैं, तो ये भी न्यूट्रल है, ये भी न्यूट्रल है। ठीक, अब हमने इन दोनों को आपस में रगड़ दिया, तो आफ्टर रबिंग हमने क्या देखा, तो हमारे पास दो आर्टिकल्स थे। एक क्या था, ग्लास रॉड, और दूसरा क्या था, सिल्क क्लोथ। ठीक है, ये दो रॉड थे, सॉरी ये दो ऑब्जेक्ट थे। असल में ये अपने कुछ इलेक्ट्रॉन्स इसको ट्रांसफर कर देता है, अपने पास से कुछ इलेक्ट्रॉन ये सिल्क क्लोथ को दे देता है और सिल्क क्लॉथ इसका इलेक्ट्रॉन रख लेता है। लेकिन टकरान, ये दोनों रगड़ने से पहले क्या थे, ये भी जाहिर सी बात है कि न्यूट्रल था, ये भी जाहिर सी बात है कि न्यूट्रल था। तो न्यूट्रल होने का मतलब क्या है कि जितने इसमें इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही इसमें प्रोटॉन होंगे, इसमें जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही इसमें प्रोटॉन होंगे। तो ओवरऑल चार्ज जीरो हो गया, ओवरऑल चार्ज जीरो हो गया। तो इनकम्प्लीट सिस्टम का, सिस्टम का मतलब ग्लास रॉड और सिल्क क्लॉथ को एक साथ देखोगे तो टोटल चार्ज कितना, जीरो। और कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या कहता है कि चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, है ना। तो अभी चार्ज यहाँ पे ओवरऑल इस पूरे सिस्टम का जीरो है। अब रगड़ने के बाद क्या हुआ, इसने अपने कुछ इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफर कर दिया है सिल्क क्लॉथ को। तो इसने क्या अक्वायर किया, जाहिर सी बात है कि पॉजिटिव चार्ज अक्वायर किया है इसने, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को देने का मतलब है क्या, कि चार्ज पॉजिटिव डेवलप हो जाएगा। और इसने इलेक्ट्रॉन को क्या किया है, एक्सेप्ट किया है, रखा है, तो इस पर क्या चार्ज डेवलप हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। ठीक है,
इस पर नेगेटिव चार्ज डेवलप हो गया। सोचने वाली बात यह है कि अगर मान लो कि इस पर दो पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया है तो इस पर दो नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जा रहा है। यानी आफ्टर रबिंग भले हमें चार्ज अपीयर होता हुआ नजर आ रहे हैं, बट जब ये ओवरऑल चार्जेस को आफ्टर रबिंग भी हम ऐड करेंगे तो अगर इसमें मान लो कि दो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए तो दो प्लस हुआ, अगर इसने दो इलेक्ट्रॉन रिसीव किए तो दो माइनस हुआ। तो अभी भी अगर आप देखोगे तो सारे इलेक्ट्रॉन को जब प्रोटॉन को जोड़ोगे तो ओवरऑल जो चार्ज आ जाएगा वो सिस्टम का क्या आ जाएगा, जीरो। यानी जैसे टकराने से रगड़ने से पहले जैसे जो इलेक्ट्रॉन था प्रोटॉन था उन सबका सम जीरो आ रहा था, ऐसे ही आफ्टर रबिंग भी इन सबको जब हम ऐड कर रहे हैं तो इसका आंसर क्या आ रहा है, जीरो ही आ रहा है। यानी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ जो चार्ज है ये अभी भी क्या है, कंसिस्टेंट ही है ना। मेरी बात समझ गए होगे आप। अच्छा एक बात और समझना, ये जो आपस में रगड़ रहे हैं ना और ये जो चार्ज ट्रांसफर हो रहा है इसको हालांकि पूछा तो नहीं गया लेकिन याद रखना कि इसको चार्जिंग बाई फ्रिक्शन भी बोलते हैं, है ना, चार्जिंग बाई फ्रिक्शन। और ध्यान से सुनना, अगर आपको अपने आंसर को थोड़ा सा सटीक करना हो तो आप इस चीज पर भी थोड़ा सा लिख सकते हो कि अ सिमिलर फिनोमिनन इज ऑब्जर्व्ड विद मैनी अदर पेयर ऑफ बॉडीज। और मैनी अदर पेयर ऑफ बॉडीज कौन सी है, मैंने वही यहां पे लिख दिया है, मोर टू नो, है ना। कि आप ग्लास रॉड को सिल्क के साथ अगर रब करो, कैट स्किन को अगर एबोनाइट रॉड के साथ रब करो, वुलन क्लोथ को अगर एम्बर रॉड के साथ रब करो, ठीक, तो आप देखोगे कि ये पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा इस पर और इस पर नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा। ये डेवलपमेंट ऑफ चार्ज किस वजह से हो रहा है, दरअसल ये जो पॉजिटिव चार्ज है इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर की वजह से हो रहा है, और इसमें नेगेटिव चार्ज दरअसल इसलिए हो रहा है क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन रिसीव कर रहा है ना। बट ओवरऑल जो चार्ज है, मतलब अगर पॉजिटिव नेगेटिव सभी चार्जेस को इसको एक सिस्टम मान लिया जाए और इनके सभी पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस को जोड़ा जाए तो ओवरऑल आंसर इन दोनों के रबिंग से पहले भी जीरो था और बाद में भी जीरो ही होगा। इट मींस कि कंजर्वेशन ऑफ चार्ज यहां पर कंसिस्टेंट है ना। चार्ज न ही क्रिएट हुआ है और न ही चार्ज डिस्ट्रॉय हुआ है, ठीक। तो यही ओवरऑल इस क्वेश्चन का आपसे आंसर था जिसको आप जवाब बहुत आसानी से दे सकते थे। कोई बहुत हार्ड क्वेश्चन तो नहीं था लेकिन फिर भी समझने वाली बात थी, ठीक। अच्छा अब इसका जो आंसर जो आप लिखोगे, ठीक, उसका बस अभी मेरे ये वीडियो के लास्ट में एक आंसर प्रॉपर आपको लिख करके एक फोटो टाइप में मिल जाएगा आपको, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, इस सीरीज से आप बने रहिएगा। हम प्रयास करेंगे कि सभी के सभी क्वेश्चन को ऐसे ही एकदम इजी वे में आपको समझाने का प्रयास हो। बहुत कॉम्प्लिकेटेड बताने में मेरा खुद भी विश्वास नहीं है। बच्चा कॉन्सेप्ट समझे ये ज्यादा फायदेमंद होता है। बच्चा रट ले, कोई बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स टॉपिक को रट ले, इसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।